तोतली परी। हजारों साल पहले की बात है। सोनपुर गांव परियों का नगर हुआ करता था। स्वर्ग जैसा दिखने वाला ये गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। यहाँ सभी परियां मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थी। सुलेखा परी इन सभी परियों की रानी थी। कुछ समय बीत जाने के बाद सुलेखा परी ने एक बहुत ही खूबसूरत परी को जन्म दिया, जिसका नाम शनाया परी रखा गया। बहुत बहुत मुबारक हो रानी परी। आप सभी परियों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे बाद इस परीलोक की रानी शनाया परी ही बनेगी। सभी परियां खुशी खुशी शनाया परी की देखभाल करने लगते हैं। देखते देखते शनाया परी 18 वर्ष की हो जाती है। शनाया परी बाकी सभी परियों में बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। एक बार की बात है, शनाया परी अपनी परियों के साथ जंगल की सैर कर रही थी। तभी शनाया परी को बहुत प्यास लगती है। लगता है इस पेड़ के पीछे कुआं है। चलो परियों, चलकर पानी पीते हैं। शनाया परी, ये जंगल मायावी है। यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन शनाया परी निधि परी की कोई बात नहीं सुनती है और वो उस कुएं से पानी पी लेती है। पानी पीते ही कुएं से आवाज आती है, मूर्ख परी, तुमने जिसे पिया है वो पानी नहीं बल्कि इस माया जंगल की माया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी आवाज तेरी सूरत की तरह बहुत मधुर है ना, तो अब से तू कभी सही से बोल नहीं पाएगी, जिस वजह से तेरा हर जगह मजाक बनेगा। इतना बोलकर कुआं वहाँ से गायब हो जाता है। शनाया परी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बस चुपचाप जंगल से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले ही दिन शनाया परी का राजाभिषेक परीलोक की अगली महारानी के रूप में करने के लिए सुलेखा रानी उसे बुलाती है। बाकी की सभी परियां भी दरबार में आती है। बेटा, आज से मैं अपनी और इस परीलोक की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देने जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे मैंने आज तक सबका ख्याल रखा है, वैसे तुम भी आगे सबकी सेवा करोगी। मैं शपथ लेती हूँ, इस परीलोक पर मेले जीते जी कभी कोई आंच नहीं आएगी। शनाया परी, क्या हो गया आपको? किसी दूसरे ग्रह की भाषा तो नहीं सीखकर आ गई है आप? चुप, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? शनाया बेटा, देखो, अगर तुम ये हमारे साथ मजाक कर रही हो तो हम तुम्हें बता दे, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। महारानी बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। माँ, मैं क्या करूं? शनाया परी, कहीं तुमने सुपारी खाने की तो आदत नहीं लगा ली? अगर ऐसा है तो सुपारी थूक कर बोलो। अब क्या बताऊं मैं आप सबको? बहुत हो गया, कहने सुनने का वक्त खत्म हो गया। हमारी ही गलती है जो हमने जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कर लिया। हमें लगता है हमें इस बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आप सभी हमें क्षमा करें। और फिर सभी परियां वहाँ से चली जाती है। सुलेखा रानी परी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शनाया परी को क्या हुआ है। वो शनाया परी से कुछ पूछती भी है तो शनाया परी तुतलाने की वजह से उन्हें कुछ बता ही नहीं पाती है। अगले दिन रानी परी शनाया परी के पास आती है। शनाया बेटा, क्या बात है? हमें सही सही बताओ। माँ, वो धुआं, ये क्या धुआं कर रही हो? हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी माँ, शनाया परी धुआं नहीं कुआं बोल रही है। और फिर निधि परी रानी माँ को उस दिन की घटना के बारे में सारी बातें बताती है। हे भगवान, ये कौन सा जंगल है? मैंने तो आज तक वहाँ कोई जंगल नहीं देखा। रानी माँ, वो जंगल तो डायन हेलिनी का है, जिसने अपनी मायावी शक्ति से उस राज्य के सारी प्रजा को पेड़ पौधों एवं पशु पक्षी में बदल दिया है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। शक्तिशाली है तो क्या, हम कायर तो नहीं? हम उसका ये अत्याचार किसी पर नहीं होने देंगे। हमें फौरन वहाँ ले चलो। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जरा बता, क्या कह रही है अब ये? रानी माँ, शनाया परी भी आपके साथ जाना चाहती है। प्लीज रानी माँ, आप इन्हें माफ कर दे, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमें माफ कर दो रानी माँ। ठीक है, अब चलो।
निधि परी रानी परी और शनाया को लेकर उस जंगल में जाती है। जंगल में काफी देर इधर उधर भटकने के बाद शनाया परी को एक महल दिखाई देता है। माँ वो देखो। फिर तीनों परियां उस महल के अंदर जाती हैं। डायन हिलनी बाहर निकलो। तभी डायन तीनों परियों को घर में उल्टा लटका देती है। मुझे पता था तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। अब मैं मायावी देवी के आगे तुम तीनों की बलि देकर इस संसार की सबसे शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। हा 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 हा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू सही से बोल तो पा नहीं रही और मुझे धमकी दे रही है। हिलनी डायन को धमकी। बहुत मजा आएगा। तभी रानी परी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सभी परियों की हाथ की रस्सी खोल देती है। लेकिन जब रानी परी डायन पर वार करती है तो डायन का कुछ नहीं बिगड़ता। परी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। हा 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 हा। मुझे तो तुम तीनों पर तरस आ रहा है। हा 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 हा। रानी परी दोबारा डायन पर वार करती है लेकिन डायन का एक बाल भी बांका नहीं होता है। रानी परी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उनकी जादुई शक्ति क्यों काम नहीं कर रही। तभी डायन रानी परी पर वार कर देती है और रानी परी दूर जा गिरती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को चोट पहुँचाने की? ऐसे। और डायन शनाया परी पर भी वार करती है। शनाया परी दीवार से जा टकराती है। शनाया परी के दीवार में टकराने से डायन की जोर की चीख निकल जाती है। फिर शनाया परी को समझते देर नहीं लगती कि डायन की आत्मा इसी दीवार में कैद है। शनाया परी फौरन उस दीवार को गिरा देती है। दीवार के गिरते ही डायन वहीं जलकर भस्म हो जाती है और वो मायावी जंगल फिर से एक गांव में बदल जाता है। ये सब देख रानी परी शनाया परी को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे परिलोक के लिए रानी चुनकर कोई गलती नहीं की। ऐसा ना कहो माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे शनाया परी तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल सही हो गई। हाँ ये सब कुछ अभी डायन की वजह से हो रहा था। उसके खत्म होते ही उसके सारी काली शक्तियाँ भी खत्म हो गई। और फिर रानी परी शनाया परी को परिलोक की महारानी बना देती है और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।